त्रेता में प्रभु श्री राम से मिलने के लिए काल आया, तो काल ने एक शर्त रखी थी कि जब तक हमारी मध्य चर्चा होगी कोई हमारे बीच नहीं आएगा। भगवान बोले ठीक है, बोले मुझे शर्त दीजिए, आप प्रतिज्ञा लीजिए कि अगर कोई भी हमारे वार्तालाप के मध्य आ गया तो आप उसे मृत्यु दंड के जैसा दंड देंगे। भगवान बोले ठीक है। लक्ष्मण को द्वार पर नियुक्त कर दिया कि तुम द्वार पर खड़े हो जाओ और अंदर कोई ना आ जाए। लक्ष्मण, जब तक हमारी मध्य बात चले कोई द्वार पर आए, अंदर नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण द्वार पर है, काल भगवान से बात कर रहा है और दुर्वासा आ गई द्वार पर। लक्ष्मण जी ने प्रणाम करके रोका। दुर्वासा बोले लक्ष्मण हमें रोक रहे, हम प्रभु से मिलने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्षमा करें हे मुनिवर, लेकिन मैं आपको भगवान के पास जाने नहीं दे सकता। क्यों नहीं जाने दे सकते? बोले क्योंकि प्रभु इस समय किसी विशेष वार्ता में है। ऐसी भी क्या विशेष वार्ता जो भगवान से मिलने के लिए तुम हमें रोक रहे हो? जाओ जाकर के भगवान से कहो दुर्वासा आए हैं। बोले नहीं मुनिवर, प्रभु की आज्ञा है कि जब तक वो आवाज देकर के ना बुलाएं तब तक मैं अंदर ना जाऊं। ये आज्ञा है उनकी मुझको। वो बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगा। तो हे मुनिवर, मुझे क्षमा करें लेकिन मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। दुर्वासा ऋषि बोले अगर तुमने हमें प्रभु से मिलने से रोका तो मुझे मेरे क्रोध से पूरी अयोध्या को मैं जला करके भस्म कर दूंगा। और तुम जानते हो लक्ष्मण, मेरा क्रोध, अगर मुझे क्रोध आता है तो मैं क्रोध में आकर के क्या करता हूं? अगर मुझे क्रोध आ गया तो अयोध्या जल करके भस्म हो जाएगी, बचेगी नहीं तुम्हारी ये अयोध्या, कोई जीवित नहीं रहेगा यहां पर। या तो मुझे प्रभु से मिलने दो, नहीं तो फिर अयोध्या के सर्वनाश को देखो तुम। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो पूरी अयोध्या की बात है और अगर मेरे अकेले के मृत्यु दंड मिलने से मेरी अयोध्या बचती है तो मेरे अकेले का जाना ही ठीक है। और लक्ष्मण जी ने तब प्रभु श्री राम के सम्मुख जाकर के हाथ जोड़ करके लक्ष्मण खड़े हो गए। प्रभु द्वार पर मुनि आए हैं, ऋषि पधारे द्वार पर। उसी समय काल ने कहा देख लो प्रभु, क्या प्रतिज्ञा ली थी आपने और ये फिर भी आ गया, फिर भी आ गया ये यहां पर। भगवान ने कहा लक्ष्मण, हमने तुम्हें मना किया था ना, हमने क्या कहा था तुमसे, और तुमने हमारी आज्ञा को नहीं माना और तुम यहां चले आए। लक्ष्मण ने कहा प्रभु, मुनि ने पूरी अयोध्या को सर्वनाश करके जला डालने की बात कही, इसलिए मैं आ गया। सभा लगाई गई और भगवान श्री राम जो वचन दे दें, क्योंकि रघुकुल की रीत है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वचनबद्ध होने के कारण प्रभु ने सभा में जब यह बात रखी कि बताइए मंत्रियों क्या करना चाहिए मुझे अब, क्योंकि मेरा वचन है
जो मेरे और काल के बीच की वार्ता में भंग कर डालेगा उसे मृत्यु दंड के समान दंड दिया जाएगा। तो मैं इसे मृत्यु दंड कैसे दूं? इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरा भाई है, क्योंकि इसने मेरी सेवा भी करी है और इसके जैसा भाई मिलना राम के लिए बड़ी कठिनता है। और अपने लक्ष्मण जैसे भाई को ये राम मृत्यु दंड कैसे दे दे? जिस लक्ष्मण ने मुझ पर 14 वर्ष के वनवास में मेरे साथ अगर कोई गया था तो वो मेरा अनुज लक्ष्मण था। ऐसे में मैं अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दे दूं? लेकिन अगर नहीं देता तो ये समाज ये सोचेगी कि अपने भाई के मुंह में आकर के राम ने अपने वचन को झूठा कर दिया। सब लोग ये कहेंगे कि राम अपने भाई के भ्रातृ मोह में आ गए और इसलिए उन्होंने, अगर कोई और होता तो राम उसे भी मार, उसे तो मृत्यु दंड दे देते, लेकिन भाई है तो छोड़ दिया। ऐसा अपयश मुझे प्राप्त ना हो, इसके लिए कोई सुझाव प्रदान करो, क्योंकि मृत्यु दंड के समान दंड कौन सा है? क्या दंड मैं अपने भाई लक्ष्मण को दे दूं? क्या परीक्षा ली दुर्वासा ने? ऐसी परीक्षा ले ली प्रभु की, ऐसी स्थिति में ला करके रख दिया जी कि प्रभु श्री राम करें तो करें क्या? और उस समय भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए निर्णय लिया कि मृत्यु दंड के समान दंड है। किसी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत करके देश से निकाल दीजिए, वो मृत्यु दंड के समान ही दंड होता है। तो भगवान ने कहा मैं लक्ष्मण को मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन लक्ष्मण को अब आज के बाद अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा। आज के बाद लक्ष्मण अयोध्या के लिए मृत्यु की तरह बाहर ही रहेगा, निष्कासित किया जाएगा। क्या क्या बीती होगी उस समय प्रभु श्री राम के हृदय पर, जब भगवान श्री राम को अपने लक्ष्मण जैसे भाई को भी त्यागना पड़ा होगा। जो लक्ष्मण जिसने इतना प्रेम किया, जिसे एक बार मूर्छा आ गई थी ना जी, तो लीला बस, क्योंकि भगवान तो जानते थे सब लीला है, लेकिन लक्ष्मण को मूर्छा आने पर प्रभु ने, जो प्रभु रोए थे ना, वो भगवान के सच्चे आंसू थे। वो सच्चे आंसू भगवान की आंखों में थे। भले कोई लीला बस मंचन कर रहा हो, लेकिन एक क्षण ये विचार आया कि मेरा लक्ष्मण चला गया, तो भगवान के हृदय में से, अंदर से नेत्रों से आंसू निकल करके आ गए। तो जिसके बारे में केवल एक क्षण सोच लिया कि ये मुझसे दूर ना चला जाए, उसी को अपने आप से दूर करना पड़े, तो इससे बड़ा भारी कष्ट क्या होगा? भाई भाई में तो बड़ा प्रेम होता है जी। एक माँ के द्वारा जिन बालकों का